नंदीश्वर अवतार का वर्णन। यहां तक कि 42 अवतारों का वर्णन किया गया है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। संत कुमार जी ने पूछा, प्रभु आप महादेव के अंश से उत्पन्न होकर पीछे शिव को कैसे प्राप्त किए थे? नंदी महाराज मैंने पूछा, भाई शिव जी ने किसने प्राप्त की दो? वे सारा वृतांत में सुनना चाहता हूं, उसे वर्णन करने की कृपा करें। नंदीश्वर बोले, सर्वे संत कुमार जी, मैं जिस प्रकार महादेव के अंश से जन्म लेकर शिव को प्राप्त हुआ उस प्रसंग का वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर श्रवण करो। शिलादे नाम का एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयो निज सुव्रत मृत्युहीन पुत्र प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थन बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव जी की आराधना करने का उपदेश दिया। शिलादे ऋषि हो, नंद महाराज का पिताजी को कई नाम हो, शिलादे ऋषि। वो पहले इंद्र की भक्ति की दी। हाँ, इंद्र राजीव वेर वो ऋषि मांगियो कि मेरे को अयो निज पुत्र वो होता जो मरता ही नहीं है। निज पुत्र, हाँ, मरे ही कौन है। जो इंद्र भगवान की या मारा बस की बात हो कौन है। और तो महात्मा शंकर जी की कर तो भक्ति जो वे शंकर नाथ थने अशो पुत्र देश के जो उनके ऐसे मरते कोई नहीं दे सकता। तब शिलादे भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव वहां पधारे और महासमाधि मदन शिलादे को शपथ पाकर जगाया। जब शिलादे ने शिव का सतवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उससे कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयो निज पुत्र चाहता हूं। शिवजी प्रसन्न होकर मुनि से बोले। शिवजी ने कहा, तपोधन विप्रे पूर्वे काल में ब्रह्मा जी ने मुनियों से तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतारण धारण करने के लिए तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुनि यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूं फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। क्या बात, ठीक है, मैं जगत का पिता हूं, तुम मेरा पिता बन जाएगा। कहा महाराज तो मैं ही हूं, अयो निज तो मैं ही हूं ना, नंबर वालों तो मैं ही हूं, और तुम मारो पिता बन वो सारियो बाया। हाँ, और मैं तुम्हारा अनो निज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्रमाणित करके सामने खड़े हुए शिलादे मुनि और कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे वे तुरंत ही उमा सहित वहां अंतर ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलादे ने अपने आश्रम में आकर ऋषि से वह सारा वृतांत कह सुनाया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद जब यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, पहली और यज्ञ करे नहीं, वहां जमीन पहली जोत है हाँ के। उस समय में शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलादे मुनि भी बड़ी प्रशंसा हुई। उधर शिलादे ने भी जब मुझे बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के दृश्य प्रभावशाली
त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुट धारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वेता रुद्र रूप से देखा। तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझ प्रिय को नमस्कार करते हुए कहने लगे। शीलादेव बोले, सर्वेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित किया है, इसलिए मैं तुम आनंद में जगदीश्वर को नमस्कार करता हूं। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि, तदंतर जैसे निर्धन को निधि प्राप्ति हो जाती है, जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरी प्राप्ति से हर्षित होकर पिता ने मेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे सीधे अपनी पर्णशाला को चल दिए। मां मुनि, जब मैं शीलादेव की कुटिया में पहुंच गया, जब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया, तदंतर साल कायन नंदन पुत्र वत्सल शीलादेव ने मेरी जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सांगोपात संपूर्ण वेदों का तथा अन्याय शास्त्रों का भी अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के पास आए। वरुण मुनि आश्रम पर पधारे। शीलादेव मुनि ने उनकी पूरी आव भाव भगत की। जब वे दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराज गए, तभी मेरी ओर बारंबार निहार के बोले। मित्र और वरुण ने कहा, तात शीलादेव, यद्यपि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का पारगामी विधान है, तथापि इसकी वायु बहुत थोड़ी है। वो क्यों पढ़ियो लिखो तो मोगलो आ गयो, लेकिन ये थोड़ी वायु का मर जाएगा। हमने बहुत तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी वायु 1 वर्ष से अधिक नहीं दिखती है। उन विपर वरों के युग कहने पर पुत्र वत्सल शीलादेव नंदी को छाती से लिटाकर दुखार्त हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। तब पिता और पिता मैं को मृतक की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव जी की चरण कमलों का स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपको कौन सा दुख है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हो? आपको वे दुख कहां से प्राप्त हुआ है? मैं इसे ठीक ठीक जानना चाहता हूं। पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प वायु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूं। भाई क्यों? अल्प वायु माने क्या? मारा पहली तो मर जाएगी, जब मैं रो रही हूं। तुम ही बताओ, मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं किसकी शरण करूं? पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूं और ये बिल्कुल सत्य सत्य बात कह रहा हूं कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्याय प्राणी ये सबके सब मिलकर मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बालक काल से मृत्यु नहीं हो सकती है। अंते आप दुखी मत होइए। पिता ने पूछा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है अथवा तुम्हें कौन सा ऐसा ज्ञान, योग या ऐश्वर्य प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे? पुत्र ने कहा, तात, मैं न तो ताप से न मृत्यु को हटाऊंगा और न विदा से मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा। महादेव जी की भक्ति करनी वो मृत्यु जीतनी आ जाओ। दूजा अंधा तो मृत्यु ने जीत लिया। इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है।
नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि यूं कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी परिदर्शना करके उत्तम वन की राह ली। जंगल में भरा गया। नंदीश्वर के जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक और विवाह का वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि वन में जाकर मैंने एकांत स्थान में अपना आसन लगाया और उत्तम बुद्धि का आश्रय ले मैं उग्र तप प्रवृत्त हो गया, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुष्कर था। उस समय में नंदी के पावन उत्तर तट पर दृढ़ रूप से ध्यान लगाकर बैठ गया और एकांत तथा सामूहिक मन से अपने हृदय कमल के मध्य भाग में 3 नेत्र, 10 भुजा तथा 5 मुख वाले शांति स्वरूप देवादि देव सदा शिव का ध्यान करके इंद्र मंत्र का जप करने लगा। तब उस जप से मुझे तल्लीन देखकर चंद्र अर्धभूषण परमेश्वर महादेव प्रसन्न हो गए और उमा सहित वहां पधार कर प्रेम पूर्वक बोले। शिवजी ने कहा, शिलादे नंदन, तुमने बड़ा उत्तम तप किया है। तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम्हारे मन में जो अभीष्ट वर हो वो मेरे से तुम मांग लो। महादेव जी के यूं कहने में सिर के बल उनके चरणों में लौट गया और फिर बुढ़ापा तथा शोक का विनाश करने वाले परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जब परम अष्ट कष्ट हारी वृषभ ध्वज परमेश्वर शंभु ने मुझ परम भक्ति संपन्न नंदी को, जिसके नेत्रों में आंसू छलक आए थे और जो सिर के बल चरणों में पड़ा था, अपने दोनों हाथों से पकड़कर उठा लिया और शरीर पर हाथ फेरने लगे। फिर वे जगदीश्वर गणा अध्यक्षु तथा हिमाचल कुमारी पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके मुझे कृपा दृष्टि से देखते हुए यूं कहने लगे, वत्स नंदी, उन दोनों विप्रों को तो मैंने ही भेजा था। वो क्यों वहां ब्राह्मणन में खंदाया न पंडिता ने, मैं इस खंदाया दो जो तो न मरे मान गए तो न मरे बन मैं खंदाया कहते भक्ति कर बाबा के बात है। असल भक्ति करवानी की करना हो तो भगवान खीर की चमचाड़ो ना कर चला देवा। महाप्राज्ञ, तुम्हें मृत्यु का भय कहां है? तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तुम अजर अमर दुख रहित अवय्य और अक्षय होकर सदा गण नायक बने रहोगे तथा पिता और मुंह द्रवग्रस्त सहित मेरे प्रिय जन होंगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम नित्य मेरे पार्षद भाग में स्थित रहोगे और तुम पर निरंतर मेरा प्रेम बना रहेगा। कृपा से जन्म जरा मृत्यु तुम पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मोनी यूं कहकर कृपा के सागर शंभु ने कमलों की बनी हुई अपनी सिरों मालाओं को उतार कर तुरंत ही मेरे गले में डाल दी। विपर वर उस शुभ माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से संपन्न हो गया तथा द्वितीय शंकर सा प्रतीत होने लगा। तदंतर परमेश्वर शिव ने मेरा हाथ पकड़कर पूछा, बताओ अब तुम्हें कौन सा उत्तम वर दूं? फिर उन वृषभ ध्वज ने अपनी जटाओं में हस्तित हार के समान निर्मल जल को हाथ में ले तुम नंदी हो जाओ। या क्यों कहीं क्यों? हाँ नहीं, शिलादे का पुत्र नंदी ने पहले वो छोरो बनी नहीं, वो तो वहां को पुत्र हो। हाँ,
वो शिला दे मांगियो भाई के मने ऐसो पुत्र देवो जो मां की मौत नहीं होवे और थका जैसो पुत्र चावे मने एवं वाका जैसो पुत्र तो वही है। हाँ तो पानी छड़क रखी होगा बस तो नंदियो बन जाएगा। हाँ यो कहकर उसे छोड़ दिया। जब वे जल उत्तम ढंग से बहने वाली स्वेच्छा जल से परिपूर्ण महान वेगशालिनी दिव्य रूपा 5 सुंदरी नंदी रूप में परिणित हो गई। वहां की 5 नंदियां बन गई। वहां का और पानी छोड़ियो नहीं, वहां पानी में 5 नंदियां बन गई। जड़ा पंजाब पुड़ियों को गंगा जमुना सतलुज वे 5 नदियां जहाँ उनके नाम है जटादका, जटोदका, सत्रिता, वृक्ष धवनी, श्रवणोदिका और जम्मू नदी। मोने ये 5 नदी शिव के पृष्ठ भाग की भांति परम शुभ है। मेश्वर के निकट इसका नाम लेने से ये परम पावन हो जाता है। जो मनुष्य पंचन नंदन पर जाकर स्नान और जप करके परमेश्वर शिव का पूजन करता है वे शिव साज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तत्पश्चात समूह ने उमा से कहा, अवध्य में नंदी का अभिषेक करके इसे गणा अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। वो गणा को अध्यक्ष मोटो अध्यक्ष बनाता है। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? तब उमा बोली, देवेश आप नंदी को गणा अध्यक्ष प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये शिलादे नंदन मेरे लिए पुत्र सरीका है, इसलिए नाथ ये मुझे बहुत प्यारा है। तदंतर भक्त वसल भगवान शंकर ने अपने अतुल बलशाली गुणों को बुलाकर उसे कहा। शिवजी बोले, गण नायकों तुम सब लोग मेरी आज्ञा का पालन करो। ये मेरा प्रिय पुत्र नंदीश्वर सभी गण नायकों का अध्यक्ष और गुणों का नेता है, इसलिए तुम सब लोग मिलकर इसका मेरे गणों के अधिपति पद पर प्रेम पूर्वक अभिषेक करो। आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनि शंकर जी के इस कथन पर सभी गण नायकों एवं स्तुति कहकर उसे स्वीकार कर लिया और वे सामग्री जुटाने में लग गए। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर मेरा अभिषेक किया। तदंतर मरु तुमकी मनोहरणी दिव्य कन्या सुयेशा से मेरा विवाह करवा दिया। किसी मुरुतों की छोरी को नाम हो सुयेशा। नंदी भगवान की बींदनी को नाम है सुवेशा। सुवेशा। उस समय मुझे बहुत दिव्य वस्तुएं मिली। मां मुनि इस प्रकार विवाह करके मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु और शिवा, वर्मा और श्री हरि के चरणों में प्रणाम किया। तब त्रिलोकेश्वर भक्त वसल भगवान शिव पत्नी सहित मुझसे प्रेम पूर्वक बोले। ईश्वर ने कहा, सतपुत्र ये तुम्हारी प्रिया सुवेशा और तुम मेरी बात को सुनो। तुम मुझे प्रिय हो। अंत में स्नेह पूर्वक तुम्हें मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। गणेश्वर नंदीश देवी पार्वती सहित मैं तुम पर सदा संतुष्ट हूं, इसलिए वत्सल तुम मेरा उत्तम वचन श्रवण करो। तुम मेरे अटूट प्रेमी विशिष्ट परम ऐश्वर्य संपन्न महायोगी महान धनुषधारी अजय सबको जीतने वाले मां बलि और सदा पूजनीय हो जाओगे। या मैं रहूंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हारी स्थिति होगी
और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। यही दशा तुम्हारे पिता और पिता में की भी होगी। वे भी आपने हंडा ले के शिला देवी जडे निंदा ने किया, जडे थू रे जडे मैं रहा हूं, जडे मैं रहा हूं जडे थू रे, और थार आके घर का भी ला रही सुवैसा सहित। पुत्र तुम्हारे ये महाबली पिता परम ऐश्वर्यशाली मेरे भक्त और गणा अध्यक्ष होंगे। वत्स ये ही नियम तुम्हारे पिता पर भी लागू होंगे। अंत में तुम सब लोग मुझसे वरदान प्राप्त करके मेरा सानिध्य प्राप्त कर लोगे। नंदीश्वर जी कहते हैं, मोनि तत्पश्चात महाभागा उमा देवी वर देने के लिए उत्कृष्ट हो मुझ नंदी से बोली, बेटा तू मुझसे भी वर मांग ले, मैं तेरी सारी अभिष्ट कामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। जब देवी के उस वचन को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर कहा, देवी आपके चरणों में मेरी सदा उत्तम भक्ति बनी रहे। मेरी याचना सुनकर देवी ने कहा, ए मस्त्यो ऐसा ही होगा। फिर शिवा नंदी की प्रियतमा पत्नी सुयसा से भी बोली। देवी ने कहा, वत्से तुम भी अपना अभिष्ट वर ग्रहण करो। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे, तुम जन्म बंधन से छूट जाओगी और पुत्र पुत्र से संपन्न रहोगी तथा तुम्हारी मुझ में और अपने स्वामी में अटल भक्ति बनी रहेगी। नंदीश्वर जी कहते हैं, मोनि तदंतर शिव जी की आज्ञा से परम प्रसन्न हुए ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवताओं ने भी प्रेम पूर्वक हम दोनों को वरदान दिए। तत्पश्चात परमेश्वर शिव कुटुंबियों सहित मुझे अपनाकर तथा उमा सहित वृक्ष पे आरूढ़ हो संबंधियों एवं बंधुओं के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। तब वहां उपस्थित विष्णु आदि समस्त देवता मेरी प्रशंसा तथा शिव शिवा की स्तुति करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। वत्स इस प्रकार मैंने तुमसे अपने अवतार का वर्णन कर दिया है। मां मुनि ये मनुष्यों के लिए सदा आनंददायक और शिव भक्ति का वर्धक है। जो श्रद्धालु मानव भक्ति भावित चित्त से मुझ नंदी के इस जन्म वर प्राप्ति अभिषेक और विवाह के वृतांत को सुनेगा अथवा दूसरों को सुनाएगा तथा पढ़ेगा या दूसरों को पढ़ाएगा, वे इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम गति को प्राप्त होगा। एक आज्ञा ने भी होना नहीं तो परम गति प्राप्त करवा दे। जब आप नियम से पूरा पहिने उठा लियो लौट नहीं वेगा के